नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल द माउंटेन विजन पर स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चैप्टर हमने पूरा समाप्त कर लिया है। तो आज का यह जो क्लास है, आज का यह क्लास है मंत्रिपरिषद के ऊपर। यानी कि आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि मंत्रिपरिषद कितने प्रकार होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के प्रकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जिस टॉपिक में बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद के प्रकार होता है, जिसमें आता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। आखिरकार ये क्या होते हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इन सारे डाउट को आज क्लियर करेंगे हम, और निश्चिंत हो जाइए आप भी। और इस क्लास से जुड़िए अच्छे से। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब यह क्लास समाप्त होगा तब आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आइए बिना देर किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले आपको एक काम करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखिए मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि भारत के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जो क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, और उसका मुखिया होंगे प्रधानमंत्री, है ना। मंत्रिपरिषद द्वारा ही प्रधानमंत्री भी क्या है, मंत्रिपरिषद का हिस्सा ही है। सबसे पहले देखिए मंत्रिपरिषद के प्रकार। देखिए मंत्रिपरिषद के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। मंत्रिपरिषद के मुख्यतः 3 प्रकार। पहला है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। और दूसरा है 2 नंबर में, देखिए 2 नंबर में है राज्य मंत्री। 2 नंबर में है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। और 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में है आपको उप मंत्री। ये सभी क्या है? ये सभी है मंत्रियों के प्रकार, मंत्रिपरिषद के प्रकार। क्या है मंत्रिपरिषद के प्रकार? यानी कि हमारे देश में 3 स्तर के, केंद्रीय स्तर पर 3 स्तर के मंत्री पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला है कैबिनेट मंत्री। पहला क्या है? कैबिनेट मंत्री। दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। यानी कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो भी मुख्य मंत्रालय आता है, जो भी क्या आता है, जो मुख्य मंत्रालय आता है, उस सभी मंत्रालयों का हेड होते हैं मंत्री। जो मुख्य मंत्रालय जिनके पास होती है, वही लोग क्या होते हैं, वही लोग कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए गृह मंत्री। जैसे मान लीजिए गृह मंत्री। गृह मंत्री का पद हो गया। उसके बाद आपको हो गया रक्षा मंत्री का पद। उसके बाद आपको हो गया वित्त मंत्री का पद। तो ये सभी जो पद है, यानी कि ये सभी जो मंत्रालय क्या है, सबसे मुख्य मंत्रालय, यानी कि सबसे उच्च पायदान वाले मंत्रालय है। और ये जो मंत्रालय जिनके पास होगा, वही क्या होगा, वही कैबिनेट मंत्री के हिस्सा, वही कैबिनेट मंत्री बनते हैं, वही कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। आप लोग आए दिन सुनते होंगे अखबार और न्यूज के माध्यम से कि सरकार के कैबिनेट का बैठक चल रहा है, कैबिनेट मंत्रियों का बैठक चल रहा है। तो ये सब क्या है, यानी कि जो भी सीनियर मंत्री है उन सभी का बैठक वहां पर चल रहा है। प्रधानमंत्री ज्यादातर इन लोगों का बैठक लेते हैं और सभी के सहमति होना। और यह एक और बात कहा गया हमारे संविधान में कि जब कैबिनेट का बैठक होता है और कोई भी यदि आपको निर्णय लेना होगा, तो सभी के बहुमत के आधार पर आपको निर्णय लेना है। अब देखिए अब राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। राज्य मंत्री के भी 2 प्रकार है। कौन कौन? देखिए राज्य मंत्री के 2 प्रकार है। 2 प्रकार है। क्या है? एक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक क्या है? एक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और दूसरा है कैबिनेट मंत्री के सलाहकार। देखिए राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री क्या होते हैं?
तो राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। देखिए, एक तो होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिनके पास अपना मंत्रालय होता है, जिनके पास क्या होता है, इनको भी छोटी छोटी जो मंत्रालय होती है वो मंत्रालय इनको दिया जाता है, वो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और दूसरा नंबर में क्या है, कैबिनेट मंत्री के सलाहकार। इसमें दूसरा नंबर में क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सलाहकार। क्या होते हैं कैबिनेट, यानी कि अब इसमें जो दूसरे टाइप के मंत्री होंगे वो क्या करेंगे, वो जो कैबिनेट होगा इस कैबिनेट के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि अपना सलाह देते हैं इसमें ना। तो कैबिनेट मंत्रियों को सलाह देने वाले जो होंगे उनको क्या कहेंगे, कैबिनेट सलाहकार राज्य मंत्री। और एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, यानी जिनके पास अपना मंत्रालय होगा उनको हम क्या कहेंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब देखिए मुख्य उप मंत्री। तो उप मंत्री क्या होते हैं, देखिए उप मंत्री, यानी देखिए उप मंत्री का काम क्या होता है कि उप मंत्री का काम होता है कि राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, यानी कि राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री इन दोनों के रूप में काम करते हैं, यानी इन दोनों मंत्रालयों में इनका काम होता है। उप मंत्री का काम क्या होता है, इन दोनों मंत्रालयों में काम होता है, और ये अपना योगदान इन दोनों मंत्रालयों में देते हैं। या फिर मान लीजिए कि कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है या राज्य मंत्री उपस्थित नहीं है, तो उप मंत्री जो होते हैं उनका पदभार संभाल करके उनका कार्य भी कभी कभी किया करते हैं। हालांकि वैसे इनको संविधान द्वारा कोई भी मीटिंग में, यानी कैबिनेट मंत्री या कोई राज्य मंत्री के बैठक में इनको भाग लेने का आदेश नहीं है, ये भाग नहीं ले सकते हैं। ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से सहायता के लिए है। यानी हम कह सकते हैं उप मंत्री का वही काम है, जिस प्रकार से क्या होता है कि आप गाड़ियों में देखते हैं, 4 चक्का वाहनों में देखते हैं, क्या होता है, एक टायर एक्स्ट्रा में रखा जाता है। 4 टायर तो होता ही है, लेकिन एक टायर एक्स्ट्रा में रखा जाता है ताकि कहीं पर यदि टायर एक खराब हो जाए, पंचर हो जाए या फिर कोई अन्य दिक्कतें हो जाए, टायर फट जाए, तो क्या होगा, उस टायर को वहां पर लगा कर काम चलाया जाएगा। तो वही काम क्या है, वही काम उप मंत्री का है, वही काम क्या है, उप मंत्री का है। तो आप लोगों को तीनों मंत्रालयों के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक और बात याद रखना है कि मंत्री परिषद में टोटल सदस्य कितने हो सकते हैं। तो टोटल सदस्य देखिए, हमारे संविधान में यदि मूल संविधान की हम बात करेंगे तो मूल संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं, लेकिन बाद में संविधान के संशोधन करके 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन कर क्या किया गया कि 15%, यानी कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उसके 15% सदस्य क्या होंगे, सदस्य मंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। यानी कि 91वां संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में यह व्यवस्था कर दिया गया कि 15% जो सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या है, जैसे मान लीजिए फिलहाल में 545 है, फिलहाल में क्या है, फिलहाल में लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या है, 545 है। इन 545 सदस्यों में से क्या होगा, 15% सदस्य, यानी कि इनके टोटल में से 15% सदस्य क्या होंगे, 15% सदस्य ही क्या बनेंगे, मंत्री बन सकते हैं, और कोई मंत्री नहीं बन सकता है। तो टोटल सदस्य संख्या 15% सदस्य मंत्री बनेगी। यह व्यवस्था कब किया गया, 91वां संविधान संशोधन करके इसको बनाया गया। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि आज की यह जो क्लास है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हालांकि देखिए, मंत्री परिषद में पढ़ाया जाता है, पहले प्रधानमंत्री को पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने सोचा कि पहले इसको बता दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं में ये 2-3 टॉपिक है, जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तो ऐसे छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको बता दिया जाता है, तब आगे प्रधानमंत्री क्लास को हम चालू करेंगे। देखिए, तो इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो तब तक क्या करना है, आपको इस क्लास को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, और हमारे चैनल के साथ आपको बिल्कुल जुड़ जाना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पॉलिटी से किसी भी एग्जाम में, चाहे वह बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या कोई अन्य एग्जाम हो, या फिर बोर्ड लेवल का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित ही इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कोई भी टॉपिक में, तो कृपया करके कमेंट में कमेंट किया कीजिए। और यदि और नया टॉपिक पढ़ना है, यदि आपको कोई नया टॉपिक को भी पढ़ना है, तो उसके लिए भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
आपको उस पर भी वीडियो बना करके दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।